I think firstly I'd like to congratulate the organizers and Kala Samvad for coming up with such a beautiful concept. And I think this is the current generation's vision through AI to take, these kind of personalities whom I see around, take them abroad, not only within India as well as abroad, because I think it is important that people who have contributed so much over a period of time, the younger generation needs to know. And I'm indeed proud to stand next to my father, Shri R.K. Lakshman, to see the AI generated. I wonder what he would have sketched had he been around. But I think AI will help us, to keep him alive through the AI generated concept of what he would do, what he would create as per the situation that's happening now and as it goes ahead, particularly for the younger generation who would like to know more about Lakshman if he had lived now, how it would be. In fact, my daughter often talks about it. I wonder what my grandfather would have done in the current situation. So in the light of it, I feel this is a very beautiful concept, and I wish all success to take this forward, and wish success to the younger generation to really take this forward. And we look forward to knowing more about all these personalities around through the AI generated concept. Thank you, Serim, so much for inviting me to be part of it. It's a pleasure. Namaste. मेरा नाम है उदय विश्वनाथ देशपांडे। मैं श्री समर्थ व्यायाम मंदिर शिवाजी पार्क इस संस्था को बिलोंग करता हूं और मैं मलखम्ब में काम करता हूं। मलखम्ब जो हमारे भारत की एक प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, एक लकड़ी का खंबा हो या एक ऊपर से टंगी हुई रस्सी हो, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर्स किए जाते हैं, जिससे पूरे शरीर को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम मिलता है। तो ये हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर, इसे हमें बढ़ाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अभी मैं 52 देशों तक गया हूँ। जब 75 कंट्रीज में, 5 कॉन्टिनेंट्स में ये पहुंच जाएगा, तभी वो ओलंपिक में एंट्री करने के लिए एलिजिबल होगा। हमारी कोशिश चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ जाएं, उनको इसके बारे में जानकारी मिल जाए और इसके जो फ़ायदे हैं कि नॉट ओनली एक्सरसाइज टू द एक्सटर्नल मसल्स बट ऑल्सो टू द इंटरनल सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, डिसीज रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है और उससे हमें एक समर्थ भारत, सशक्त भारत बनाने में बहुत कामयाबी मिलेगी। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जहां जहां आपके नज़दीक में मलखम्ब का एक ट्रेनिंग सेंटर हो, आप वहां चले जाए। छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक कोई भी मलखम्ब कर सकता है। ब्लाइंड बच्चे भी मलखम्ब करते हैं और मैं शांतिलाल संघवी जी की याद करूंगा, जिन्होंने मलखम्ब सीखना शुरू किया व्हेन ही वाज 82 इयर्स ओल्ड और 89 इयर्स में उन्होंने वर्ल्ड मलखम्ब चैंपियनशिप में मलखम्ब का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो एनीबडी इज वेलकम एट श्री समर्थ व्यायाम मंदिर शिवाजी पार्क टू लर्न मलखम्ब। थैंक यू। राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का जो कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम जो बताया है, और सब जो अपने भारत को महान बनाने वाले सारे हैं उनकी तस्वीरें लगाई है, उनके साथ आर्टिस्ट लोगों के पिक्चर्स लगा के उनको भी प्रोत्साहन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहाने बहुत सारे लोगों को ये जो भारत को महान बनाने वाले सारे थे उनकी मालूमात हो गई है। आप ऐसे ही कार्यक्रम आगे करते रहने वाले हैं और भी लोगों को ये समझ में आ जाएगा। इसका पूरा वीडियो आप बनाकर फेसबुक पर डालें तो और भी बहुत मजा आ जाएगा। आपने कहा मेरे बारे में कुछ कहो, तो मैं ऑनरेबल जगन्नाथ शंकर शेठ उनका पौत्र हूँ। उनका जो कार्य था
1803 में जन्म हुआ, 1865 में वो गुजर गए। उस बीच में जो कार्य किया वो भारतीय लोगों के लिए उनका सम्मान बढ़ाने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालकर सब कार्य कर लिए। जूरी में जज तो ब्रिटिश बैठता था और जूरी में सारे गोरे लोग। कैसा न्याय देंगे लोगों को? उनको मालूम भी नहीं है हमारे रीति रिवाज क्या है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से करके पूरे 10 भारतीय बिठा दिए। ग्रांट मेडिकल कॉलेज, उसके पहले उन्होंने एक बॉम्बे नेटिव डिस्पेंसरी करके अपने दादा चौक के प्रॉपर्टी में शुरुआत की। एंटरटेनमेंट, ड्रामा थिएटर, बादशाही ड्रामा थिएटर, ये भी उन्होंने चालू किया। ग्रांट मेडिकल कॉलेज, वो भी उनके कारण ही शुरुआत हो गई। फिर स्मशान भूमि, ये जन्म के लिए हो गया, स्मशान भूमि अंतिम यात्रा के लिए भी बता दी मरीन लाइन्स में अपनी जगह देकर। उसमें बहुत कठिनाइयां आई शुरू होने के बाद, पर उन्होंने जो कुछ करना था वो अपने खुद के पैसे से करके वो स्मशान भूमि वहीं की वहीं रहे, इसकी जिम्मेदारी ले ली। काफी लोग उनको प्यार से नाना बोलते थे। नाना मराठी में बड़े भाई को आदर से कहा जाता है, इसलिए वो दादा शक्कर शेठ करके ज्यादा फेमस हो गए। उनको बहुत सारे कम्युनिटीज, पारसी कहे, क्रिश्चियन कहे, मुस्लिम कहे, हिंदू कहे, सब उनको ही लीडर मानते थे। जब तक नाना जिंदा थे, इन लोगों को अपना लीडर चुनकर गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस करे उसकी जरूरत ही लगी नहीं। वो दादा के पास आते थे और दादा उनके समस्या का हल कर देते थे। और ब्रिटिश लोगों के साथ वो सलाह मसलत करके भारतीय लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे। सबसे बड़ी बात, जमशेदजी जीजी बॉय और नाना मिलकर, तभी के सर पेरी गवर्नर थे, उनके साथ मिलकर क्वीन एलिजाबेथ को लेटर लिखकर, क्वीन विक्टोरिया को लेटर लिखकर उन्होंने उनको समझा दिया भारत में भी रेलवे आनी चाहिए, जो 1853 में शुरुआत हो गई और आगे चलकर पूरे भारत में फैली। दादा ने कार्य बम्बई में किया, पर उसके पश्चात सारे भारत भर हो गए। दादा का कितना भी शुक्रगुजार करे तो भी कम ही है, इतना भव्य कार्य था। दुख की बात एक ही है कि अपनी सरकार, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने
श्रीमद उद्धव ठाकरे और श्रीमद एकनाथ शिंदे, इनके गवर्नमेंट ने स्टेट रिजोल्यूशन पास करके सेंटर को भेजे। सेंटर को रेलवे मिनिस्ट्री में भी उसको एक्सेप्ट किया गया है, पर आगे चलकर उस पे कोई एक्शन हो नहीं रही है। इसके लिए हमें बहुत बहुत खेद हो रहा है कि अपना ही गवर्नमेंट अपने ही आदमी का ख्याल करते नहीं है। जबकि ब्रिटिशर्स ने वीटी स्टेशन की पूरी बिल्डिंग बनाई, तभी सर दक्षिण जी और ऑनरेबल जगन्नाथ शंकर शेठ उनको उनकी बस्ट स्टैचूज फ्रंट साइड ऑफ विक्टोरिया टर्मिनस, तभी का विक्टोरिया टर्मिनस लगा दिया और 8 बाकी अंग्रेज है जो इंजीनियर गवर्नर वगैरह थे, उन्होंने ध्यान से इन दोनों भारतीयों को इतना सम्मान दिया, पर हमारे भारतीय ही दे देंगे। हम उनका मॉन्यूमेंट बनाने चाहते हैं, मेमोरियल बनाना चाहते हैं, उसके लिए कितना हमें परेशान किया गया है और कई ऐसी जगह प्लॉट, छोटा प्लॉट दिया है, जबकि वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे, इनको इतनी बड़ी बड़ी जगह में मिली है। बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए इतनी 12 एकड़ की जगह दी है, उसमें से हमने 1 एकड़ मांगी थी, वो भी दाखिल। यही खेद है, बहुत दुख हो रहा है ये विचार करके। सरकार जरा इस पे ध्यान दे, वो अच्छा है। हमने 1982 में प्रस्ताव दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वीटी स्टेशन का नाम जगन्नाथ शंकर शेठ टर्मिनस होना चाहिए। तो वो मिनिस्टर कलवाड़ी अभी जेल में है, उन्होंने ऐसा खेल खेला कि नाम छत्रपति शिवाजी रख दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम देने के बाद हम तो कुछ नहीं करते सकते, वो तो दुनिया भर के प्यारे आपके लीडर है। ये ऐसी दुखद भरी कहानी होने के बाद हमने मांग की कि अभी तो मुंबई सेंट्रल को दे दो नाम, और मुंबई सेंट्रल को देने में भी दिरंगाई हो रही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके सब अटक गया है। रेलवे मिनिस्ट्री सेंट्रल वहां तक पास हो गया, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है किसी को मालूम नहीं। बहुत फॉलो अप हो रहा है। हम आप सब पब्लिक को विनती करते हैं कि हमें साथ दीजिए, सेंटर को खत भेजिए कि मुंबई सेंट्रल का नाम जगन्नाथ शंकर शेठ टर्मिनस होना चाहिए। थैंक यू।